नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और एक और वैकेंसी के बारे में मैं सूचना लेकर के आ गया हूँ। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो लाल वाला बटन को दबा दीजिए और फिर बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारी और पूरी जानकारी सही सही मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बीएसएफ की वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिएगा, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2023। तो ये जो वैकेंसी है वो ट्रेड्समैन की है। ये आप फोर्स में जब जाते हैं तो उसमें भी कुछ ट्रेड होते हैं, जो कि आईटीआई वगैरह पे भी होता है। तो उस तरह की वैकेंसी आई हुई है। तो हम लोग इसमें अभी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या क्या इसमें कहा जा रहा है, क्या क्या डिमांड है इसमें भरने के लिए, आप एलिजिबल है कि नहीं, आप अपना इसमें चेक कर लीजिएगा। और ये वैकेंसी ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी भरने में। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप 1410 वैकेंसीज हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सभी महिला पुरुष इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख पाएंगे कि 1343 पोस्ट फॉर मेल है एंड 67 पोस्ट फॉर फीमेल है। कुछ वैकेंसीज रिजर्व हैं जो फीमेल के लिए हैं, उसमें 67 वैकेंसी जो है सो महिलाओं के लिए, जबकि 1343 1410 में से पुरुषों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पर लिखा है, ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन पे मैट्रिक्स लेवल 3। अच्छी खासी इसमें जो पेमेंट है वो भी आपको मिलने वाली, क्योंकि ये लेवल 3 की नौकरी है। पे स्केल 21,700 से 69,100 तक है। एंड अदर अलाउंस एज एडमिसेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इससे रिलेटेड जो भी आपका मान के चलिए कि क्या बोलते हैं उसको, जो अलाउंस वगैरह होता है वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बनने वाली है, 40,000 के आसपास, हो सकता है ऊपर भी चली जाए। ग्रोस सैलरी तो आपका और उससे भी ज़्यादा बनने वाला है। इन हैंड सैलरी आपको 35 से प्लस मिलने वाली है, मान के चलते हैं इतना। तो अच्छी खासी ये वैकेंसी है दोस्तों। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है इसमें। तो यहाँ पे मेल के लिए देखिएगा, ये मेल के लिए पोस्ट है यहाँ पे कांस्टेबल कोबलर, जो मोची होता है जूते का काम करने वाले, उसके लिए निकली हुई है। कांस्टेबल टेलर, टेलर जान रहे कपड़ा सिलने वाले। कांस्टेबल प्लम्बर, पाइप फिटिंग वगैरह का काम करने वाले। कांस्टेबल पेंटर, तो पेंटर वाले जानिए रहे हैं। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी निकला हुआ है। कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, आप जानते होंगे जो पंप वगैरह होता है, पंप सेट जो पानी वगैरह के लिए काम करता है, उसका ऑपरेटर का निकला हुआ है। ड्राफ्टमैन का निकला हुआ है। अप होल्स्टर, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों क्या होता है, लेकिन इसके बारे में मैं रिसर्च करके देख लूँगा। टिन स्मिथ, ये लोहार वगैरह का काम होता है। बूचर, कसाई, कुक, खाना बनाने वाला। वाटर कैरियर, पानी ढोने वाला। वाशरमैन, धोबी। बार्बर, स्वीपर, वेटर, माली और खोजी। ये सारी वैकेंसी सिर्फ पुरुषों के लिए है। और टोटल 627 वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे देखिएगा ये जनरल के लिए है 627 वैकेंसी। और यहाँ पे देखिएगा जनरल, उसके बाद EWS, OBC, SC और ST। तो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, जनरल के लिए 627 सीटें हैं, EWS के लिए 112, OBC के लिए 299, ST के लिए 206 और SC के लिए 99। टोटल 1343 सीटें हैं, जिसमें सबसे अधिक आप देखिएगा कि कुक का वैकेंसी है, जो कि काफ़ी इजी है, आसान है, सभी लोग इसमें भर सकते हैं। और ये देखिएगा आप, फीमेल के लिए कुछ पोस्ट है यहाँ पे। फीमेल के लिए पोस्ट है टोटल जनरल में 60, EWS के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 5, SC के लिए 2 और ST के लिए 0 सीटें हैं। टोटल 67 सीट है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे उनका ट्रेड लिखा हुआ है यहाँ पे, कोबलर, ट्रेलर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और माली। ये इसके ट्रेड्स हैं। और इसी में आपको महिलाओं के लिए अप्लाई करना है, ये महिला के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे देखिएगा कि द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ऑफलाइन ये वैकेंसी नहीं भरी जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जाएगी, ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब वैकेंसीज की संख्या जो है वो घट या बढ़ सकती है। BSF रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस, BSF के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी इस वैकेंसी को कैंसिल कर सकता है, नंबर जो वैकेंसी को घटा बढ़ा सकता है या टाल सकता है। ये सारी, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मली सभी वैकेंसी में होती हैं, वही है ये। और इसके बारे में जो
नॉर्मली जो मेन चीज़ें हैं वो में हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, जो एज है वो 18 से 25 साल है, ठीक है। रिलैक्सेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द ST SC OBC एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पर्सनल इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये मतलब 18 से 25 जो है सो नॉर्मल एज कैटेगरी है। और उसमें दोस्तों आपको जो OBC और ST SC को जो सरकारी छूट प्राप्त होती है वो भी आपको मिलेगी। जैसे नॉर्मली यहाँ पे देख ले रहे हैं नीचे अगर दिया हुआ होगा तो, नहीं तो नॉर्मली आपको पता होगा कि जनरल OBC के लिए 2 साल की छूट मिलती है, 2 साल कहीं 3 साल, सेंट्रल में तो नॉर्मली 3 साल की छूट मिलती है। तो 18 से 28 आपका हो जाएगा OBC, और ST SC के लिए 5 साल है तो मान के चलिए उनको 30 तक मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम लोग आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर, ये हम लोग देख ले रहे हैं कि पहला जो क्वालिफिकेशन है ये ट्रेड का नाम लिया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, अप होल्स्टर एंड टिन स्मिथ। इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, तो ए में देखिएगा मैट्रिक पास होना चाहिए, सिंपल। उसके बाद दूसरे में है 2 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सिमिलर ट्रेड। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो आप इलेक्ट्रीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये है। और क्या है, तो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। देखिए मैट्रिक पास तो होना आपके पास अनिवार्य है ही है। उसके साथ अगर आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ 1 साल का ही सर्टिफिकेट है, तो आपके पास उसके अतिरिक्त 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताए इन सब ट्रेड्स के लिए। दूसरा आप देखिएगा यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है, तो जो कोबलर है, टेलर है, वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, माली है और खोजी है, ठीक है। इन सब के लिए क्या चाहिए, तो मैट्रिक पास होना चाहिए, वो तो सभी में अनिवार्य है। दूसरा है मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। उस क्षेत्र में जो ये कोबलर, टेलर, ये जो ट्रेड है आपका, उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए, मतलब आप तेज तरार होने चाहिए उस क्षेत्र में। आपके काम के प्रति आप में जो एक तरह से तेज़ी है वो दिखनी चाहिए कि हाँ ये आदमी ये काम करने में सक्षम है। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड। आपको वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर आपने मान के टेलर का काम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको अगर महारत हासिल है तो ही उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ जब टेस्ट लिया जाएगा तो आपसे कपड़े सिलवाए जाएंगे। आप अगर उसको सिल देते हैं तो आपको रखा जाएगा सिंपली। तो ये जो पोस्ट है ना, इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास मैट्रिक पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास अपनी काबिलियत होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। उसमें अगर आपको महारत हासिल है तो आप अप्लाई कीजिए, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे नंबर में देखेंगे फॉर द ट्रेड्स ऑफ कुक, खाना बनाने के लिए, और वाटर कैरियर, पानी ढोने वाला, वेटर और बूचर। इसके लिए क्या चाहिए आपको, तो इसके लिए चाहिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, और दूसरा इसमें भी एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इन निम्न में से किसी भी इंस्टीट्यूट से या जो भी ये सर्टिफिकेट प्रदाता है उनसे अगर आपके पास क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये आप भर सकते हैं। आपको जो ये वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देखे होंगे कुक में ही है, तो इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। जिसके पास मल्टी स्किल, यहाँ देखिएगा आप नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, मतलब जो सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में महारत हासिल होगा, जो ज़्यादा इसमें नॉलेज रखते होंगे, जिनके पास ज़्यादा इसका क्या बोलते हैं महारत हासिल होगा, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर 3-4 काम आप जानते हैं तो और बढ़िया है, आपको वहाँ पे और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या चाहिए, तो हाइट नॉर्मली आपको देखिए मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए हाइट जो है सो 155, पुरुषों के लिए 165 जबकि महिलाओं के लिए 155 चाहिए। चेस्ट जो है पुरुषों के लिए वो 75 से 80 होना चाहिए, महिलाओं के लिए नॉट एप्लीकेबल है। और रिलैक्सेशन यहाँ पे देखिएगा तो कुछ जो कैटेगरीज हैं, जैसे
ST SC के लिए देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट है, महिलाओं के लिए 148 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल ट्राइब्स ST कैंडिडेट सेलिंग फ्रॉम द LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो इन सब के लिए तो 158 ही चाहिए। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है वहाँ पे 155 ही चाहिए। और कुछ कुछ यहाँ पे देखिएगा कि जो ये मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा वगैरह, इनके लिए 162 चाहिए। यहाँ पे देखिए 162 चाहिए हाइट, और महिलाओं के लिए 152 चाहिए। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाइट की कैटेगरीज है। ज़्यादा डिटेल आपको देखना होगा तो आप इसमें देख सकते हैं PDF में। वेट के बारे में बोला गया है कि एज पर स्टैंडर्ड हाइट वेट चार्ट प्रिस्क्राइब्ड इन द यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फ्रॉम द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड असम राइफल 2015। तो ये जो बाकी डिटेल्स है इसके बारे में, जो वेट का है वो एक आपको पता होगा कि BMD चार्ट होता है, उसके हिसाब से आपको इसमें लिया जाएगा। जो इनका अपना जो चार्ट होगा CAPF का, उसमें जो भी हाइट के अकॉर्डिंग वेट का जो बताया गया होगा उस उतना वेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ आप नीचे देखिएगा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉग इन टू recruitment.bsf.gov.in टू व्यू डिटेल्स एडवर्टीजमेंट एंड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स विच विल बी अवेलेबल ऑन BSF वेबसाइट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार। तो आपको इसके डिटेल जानकारी जो है सो recruitment.bsf.gov.in लिंक पे जा करके मिल जाएगी। एंड any further information notification in regard to this recruitment will be made on the BSF official website only. Candidates are advised to log in the BSF website regularly. और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो भी डिटेल चाहिए आपको कहा जा रहा है कि आप बार बार वहाँ पे विजिट करते रहिए, बाकी आपको जो भी जानकारी होगी क्योंकि वहीं से मिलने वाली है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जिनको भी ज़रूरत है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं इसमें। थैंक यू, जय हिंद।